दतिया में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। घनश्याम सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, देखिए खास रिपोर्ट। दतिया में चुनावी रण की शुरुआत हो गई। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए घनश्याम जी, बहुत बधाई आपको। एक बार फिर दतिया से आप आए हैं। सियोड़ा और दतिया से आपका दोनों जगह से बेहद अच्छा लगाव रहा है। जी बिल्कुल, मेरा कार्य क्षेत्र पूरा जिला है, खासतौर से दतिया और सेवड़ा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों जगह की जनता में मैं लोकप्रिय हूँ। मुझे लोग चाहते हैं, हमारे और जनता के बीच में अच्छे संबंध हैं, मैं संपर्क में रहता हूँ। लेकिन 2008 के बाद तमाम समीकरण बदले थे। लोग चाहते थे कि आप दतिया से लड़ें, लेकिन नरोत्तम मिश्रा से बातचीत चलती है कि आपकी बेहद अच्छी दोस्ती है, इसलिए आपने कांग्रेस को कई बार इनकार कर दिया कि उनके सामने आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आशुतोष का जब टिकट फाइनल हुआ, उसके बाद जो है आपके टिकट के नाम की ऐलान हुआ। देखिए, एक तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा से मेरी कोई राजनीतिक दोस्ती है। वैसी दोस्ती भी नहीं है, राजनीतिक तो छोड़ो। और मेरा देखिए, सेवड़ा जाने का कारण ये था कि राजेंद्र भारती भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। 2008 में वो बीएसपी से लड़े थे, मैं कांग्रेस से लड़ा था, नरोत्तम मिश्रा भाजपा से लड़े थे। हमारे वोट बट गए थे, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी की एंट्री हो गई थी। तब तक परिसीमन भी हो चुका था, सेवड़ा सीट जनरल हो गई थी और मेरे पास विकल्प सेवड़ा था। राजेंद्र भारती जी के पास विकल्प दतिया के अलावा था नहीं। तो अगले चुनाव में मैं सेवड़ा शिफ्ट हो गया। मैंने उनके लिए दतिया छोड़ दी थी। केवल ये कारण था, केवल ये, और कोई कारण नहीं। और एक बार जब सेवड़ा से मैं पहुंच गया और लड़ रहा था, तो मैं जल्दी वापस आना नहीं चाहता था, इसलिए पार्टी को मैंने दतिया वापस आने के लिए मना किया। वहाँ प्रदीप अग्रवाल बेहद खुश हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से भाग गए, भगोड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि वो भागे यहाँ से, और वही हुआ अंतिम में। देखिए, भगोड़े तो वो हैं, वो दतिया के मूल निवासी हैं। उनका मकान दतिया में, परमानेंट रेजिडेंस दतिया में, बिजनेस दतिया में है। गए तो सेवड़ा वो हैं। और मेरा जहाँ तक सवाल है, देखिए, दतिया और सेवड़ा से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दतिया राज परिवार से हूँ। सेवड़ा और दतिया दोनों ही दतिया स्टेट के अंग थे। जितना बड़ा हमारा किला दतिया में है, इतना ही बड़ा एरिया में, तो इससे भी बड़ा, बिल्डिंग में थोड़ा कम, सेवड़ा में किला है। 65 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। और वहाँ पूरे सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे से कहता हूँ, रिहायशी संपत्ति सबसे बड़ी हमारी है, मेरे परिवार की है। तो मैं कैसे सेवड़ा के लिए बाहरी हो गया या दतिया के लिए बाहरी हो गया? मैं सेवड़ा से दतिया आ जाऊं तो मेरा घर है, दतिया से सेवड़ा चला जाऊं तो मेरा घर है। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, भगोड़े वो हैं। मुख्यमंत्री कल आए थे, कह रहे थे राजा महाराजाओं से रिश्तेदारी है, इसलिए जो है टिकट मिल गया उनके लिए। जी नहीं, मेरा टिकट केवल इसलिए मिला है कि जनता चाहती थी। सर्वे में है, आप चाहे स्वयं कर लें सर्वे। मैं औरों से बहुत आगे था, बहुत, मतलब लगभग 70-30 का अंतर था। और उपचुनाव है तो स्वाभाविक है, पार्टी तो जिताऊ उम्मीदवार चाहेगी। वो ये थोड़ी देखेगी कि राजा महाराजा बैकग्राउंड से है, किस बैकग्राउंड से है। कोटा सिस्टम में अगर देखेंगे तो हार जाएंगे, तो हारने के लिए थोड़ी चुनाव लड़ेगी पार्टी। जनरल इलेक्शन में तो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है कि एक जाति विशेष को देना है, जिले में से इस जाति को तो देना ही है, चाहे वो थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन और सीटों पे हमें फ़ायदा मिल जाएगा। जनरल इलेक्शन में देखा जाता है। उपचुनाव में तो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखा जाएगा, वो मैं था। और जहाँ तक राजा महाराजा का सवाल है, मैं तो कई बार कह चुका हूँ। देखिए, मेरा जन्म 1954 में हुआ। 7-8 साल पूर्व राजशाही खत्म हो चुकी थी, संविधान लागू हो गया था, भारत आज़ाद हो गया था। तो मैं तो उसके 5-7 साल बाद पैदा हुआ, तो मैंने तो वो राजशाही देखी नहीं है। और थोड़ा बहुत उसके कुछ क्या कहना चाहिए, लास्ट वो रह गए थे राजशाही के प्रीपर्स और प्रिविलेज के संबंध में, जो मेरे ग्रैंडफादर को मिलता था। वो भी 1972 में ख़त्म हुआ। मैं 18 साल का हुआ, उससे पहले वो भी समाप्त हो गया था। तो मैं वयस्क हुआ, उससे पहले सारे अवशेष राजशाही के समाप्त हो गए थे। मैं आम आदमी की तरह पला बड़ा हूँ और रहता भी आम आदमी की तरह हूँ। तो राजशाही का आरोप तो मेरे खिलाफ टोटल मिथ्या है। मेरे विरोधी कोई भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हों, वो अपने शरीर पर मुझसे ज़्यादा आभूषण पहनते होंगे। मैं तो एक भी आभूषण नहीं पहनता। मैंने कभी, जब से होश संभाला है, कोई अंगूठी नहीं पहनी, कोई चेन नहीं पहनी, कोई प्रदर्शन नहीं किया। मैंने अपनी गाड़ी में विधायक था तब भी, विधायक नहीं था तब भी, कभी विधायक या पूर्व विधायक की प्लेट नहीं लगाई। और मैं अपने नाम के आगे रोकता हूँ लोगों को कि कुंवर मत लगाया करो, जूदेव नहीं मत लगाया करो। मेरे ऑफिशियल लिखा पढ़ी में, मेरे लेटर पैड पे कहीं भी न तो नाम के आगे कुंवर है, न पीछे जूदेव है। यही खासियत है आपकी, जो दतिया की जनता आपको पसंद करती है।
1954 से आज 2026 आ गया, यानी कि 70 साल के हो गए। आपका खान पान आप कैसे रखते हैं अपने आप को फिट? लग तो नहीं रहा है कि आप जो है अभी 70 साल के, हम जैसे लग रहा है कि हमारे बड़े भाई बैठे हैं सामने। मैं 72 साल का हो चुका हूँ, फरवरी में 72 का हो गया था। खान पान मेरा बिल्कुल सिंपल है, बहुत क्योंकि मुझे थोड़ी सी शुरुआती डायबिटीज़ है, इसलिए मैं बहुत संभल के रहता हूँ, बिल्कुल सिंपल खाता हूँ। और आपको ये भी बता दूँ कि मैं बचपन से पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ और किसी तरह का नशा पत्ता मैंने आज तक कभी नहीं किया है। यही है आपकी फिटनेस का राज। दामोदर यादव एक हैं, आजाद समाज पार्टी के लीडर हैं, वो चुनावी मैदान में हैं। उनसे आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है। 2013 का विधानसभा चुनाव आपने सेवड़ा से लड़ा, दामोदर यादव सामने आए, आप चुनाव हारे। 2018 का चुनाव आपने सेवड़ा से लड़ा, दामोदर यादव नहीं लड़े थे लेकिन आप चुनाव जीते। 2023 में दामोदर ने चुनाव लड़ा तो आप चुनाव हारे उस दौरान। और अब 23 के चुनाव में, 23 के बाद अब जो दतिया का उपचुनाव हो रहा है, उस समय भी दामोदर आपके साथ आ गए, मतलब सेवड़ा से पीछा करते करते दतिया तक आ गए। देखिए क्या है, उनका तो कोई नैतिक मूल्य या कुछ नहीं है, वो तो भाड़े से चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित करती है, उनको संसाधन उपलब्ध कराती है, कांग्रेस के वोट काटने के लिए लड़ते हैं। इसीलिए वो भीम आर्मी में हैं, क्योंकि वहाँ रहकर वो कांग्रेस के वोट काट सकते हैं। और एक चीज़ आपने कही थी कि 18 का चुनाव वो नहीं लड़े थे तो आप जीत गए थे सेवड़ा में, तो मेरा 18 का चुनाव जीतना, उससे दामोदर सिंह का लड़ना नहीं लड़ना कोई मतलब नहीं है। बल्कि मैं आपको बता दूं, ये है कि दामोदर सिंह ने 2018 का चुनाव इसीलिए नहीं लड़ा था क्योंकि मेरे पक्ष में ज़बरदस्त हवा उनको देखने में आ रही थी। उनने सोचा मेरा फजीता होने वाला है, पहले जो चुनाव लड़ा था थोड़े सम्मानजनक वोट मिल गए थे, अब के फजीता हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लड़े थे। बी टीम वाला सवाल हमने पूछा था उनसे कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, आप पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से कहा गया कि मैं नहीं बल्कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, घनश्याम सिंह बीजेपी की बी टीम है। कारण यह है कि 2008 में जब नरोत्तम मिश्रा आए थे, उसके बाद से घनश्याम सिंह दतिया छोड़कर सेवड़ा चले गए थे। दतिया, चाहे डबरा का नवग्रह मंदिर हो, नरोत्तम मिश्रा के जो करप्शन हो, घनश्याम सिंह ने आज तक उन मुद्दों पर आवाज नहीं उठाई। यही वजह है कि घनश्याम सिंह जो है बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप दामोदर यादव लगा रहे हैं। देखिए पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर खूब राजनीतिक अटैक किया मैंने, ऐसी बात नहीं है। नवग्रह मंदिर का अभी कुछ इंटरव्यू में मैंने कहा था कि नवग्रह मंदिर उनने डबरा में बहुत अच्छी चीज़ बनाई, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए लाए कहाँ से? अगर बेईमानी का पैसा लगता है तो वो मंदिर में, उसमें देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, प्राण आई नहीं है। अगर भ्रष्टाचार का पैसा लगाया, ये मैंने खुला आरोप लगाया था। तो इसलिए मैं नरोत्तम मिश्रा से डरता नहीं हूँ। मैंने बताया नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ लड़ने से भी नहीं डरता। मैं तो केवल राजेंद्र भारती जी के एडजस्टमेंट के लिए, कांग्रेस के इंटरनल एडजस्टमेंट के लिए सेवड़ा गया था। ये बात अवधेश नायक छोड़ रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी में शामिल होने की चर्चा चल रही है। संभवतः 2-3 दिन में वो ज्वाइन कर सकते हैं, चर्चा ऐसी चल रही है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट भी किया है, उसमें कहा है कि जीतू पटवारी भी मेरे घर आए थे, कांग्रेस के बड़े लीडर भी मेरे यहाँ आए थे और आशुतोष तिवारी भी मेरे यहाँ आए, जल्द मैं फैसला लूंगा। देखिए क्या है, वो बीजेपी में जाना अगर होता तो कल सबसे अच्छा मौका था। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी सब आए थे, उनको बहुत अच्छा ग्लैमर मिलता, हाईलाइट होते वो मेरे ख्याल से जाएंगे। राजेंद्र भारती का सहयोग मिल रहा है? बिल्कुल पूरा मिल रहा है। सर, कल मंच से नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए, आंखों में आंसू थे, उनके जो कार्यकर्ता थे उनकी आंखों में आक्रोश था कि आखिरकार टिकट क्यों काटा। क्या कल देख रहे हैं, क्या समीकरण लग रहे हैं कल से आपको? देखिए आप ये बताइए, उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश था तो उनके भावुक होने से, रोने से आक्रोश बढ़ेगा या घटेगा? उनके खास लोगों ने पोस्ट डाली है कि कल दादा को रोते हुए देखकर दिल दहल गया और हमको पहले ही मर जाना चाहिए था, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? तो आक्रोश और बढ़ा है और वो बहुत मजे हुए राजनीतिक हैं। उनने जानबूझकर ये आक्रोश पैदा करने के लिए मंच पर जो उनका आचरण था, जो बातें उनने कही, इसीलिए थी कि मेरे कार्यकर्ता और आक्रोशित हो जाएं और भाजपा को वोट न दें। सर, दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। आखिरी सवाल है मेरा, दोनों के लिए अग्नि परीक्षा है। बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है कि 23 के पहले बीजेपी के खाते में सीट थी तो वो सीट वापस आना चाहिए। कांग्रेस के सामने अग्नि परीक्षा है कि 23 के बाद सीट कांग्रेस की थी, वो सीट वापस आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अब तक क्या आप जीत पाएंगे चुनाव, और जीतेंगे तो लगभग क्या समीकरण चल रहा है? नरोत्तम मिश्रा जी सामने होते तो थोड़ी चुनौती थी, जीत तो हम तब भी रहे थे। उनके सामने भी लड़ते? बिल्कुल लड़ता, मैं तो बिल्कुल तैयार था। मेरा टिकट डिक्लेयर होने वाला था, वो थोड़ा सा हुआ सर, थोड़ा नहीं लेट तो उनका भी बहुत लेट हुआ ना। नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर व्यक्ति का इतना लेट हुआ तो मेरा
तो कोई खास बात है नहीं। मैं तो पहले ही सेवड़ा में था, इसलिए पार्टी के आग्रह पर आया। तो लेट मेरा आपको कब बताया था पार्टी ने कि टिकट मिल रहा है? मुझे तो एक आध दिन पहले मुझे जीतू पटवारी जी ने कहा, एक दिन पहले कहा था। जिस दिन नरोत्तम का डिक्लेयर हुआ था उसके पहले सुबह ही उनने कह दिया था कि आपका हमने फाइनल कर दिया है और लिस्ट बन चुकी है और शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले नरोत्तम जी का डिक्लेयर हो गया, हमारा थोड़ा लेट, एक दिन बाद डिक्लेयर हुआ। लेकिन तभी एक दिन पहले मुझे फाइनल कहा था। हालांकि मुझे करीब 1 महीने पहले पार्टी के लोगों ने, जीतू पटवारी जी ने मुझे निर्देश दिया था कि देखिए नरोत्तम मिश्रा जी और दामोदर यादव दोनों आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं। उनने तो कैंपेन ही शुरू कर दिया है। और कांग्रेस की तरफ से क्योंकि टिकट क्लियर नहीं है, भारती जी अभी दिल्ली में फंसे हुए हैं उलझनों में, केसों में, तो वो आ नहीं पा रहे हैं। तो जिला कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ कार्यक्रम कर रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इतनी नहीं दिख रही। तो आप क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हर गांव में, आप भी जिला कांग्रेस के कार्यक्रमों में सहयोग करो और थोड़ा अलर्ट पे रहो। आपको दतिया से कहा जा सकता है, क्योंकि हमें लग रहा है और कोई कैंडिडेट इतना स्ट्रांग होगा नहीं, हो सकता है कुछ हो जाए, इसलिए आप थोड़ा दतिया में सक्रिय हो। ये 1 महीने पहले कहा। कांग्रेस की सीट आ रही है, मामला त्रिकोणी फंस जाएगा। त्रिकोणी तो है ही नहीं। देखिए, तो मुकाबला किससे सर? बी टीम वाला संदेश गांव-गांव तक पहुंच गया है। तो मुकाबला किससे आप? मुकाबला बीजेपी से ही है। 100 मुकाबला मान रहे हैं? मुकाबला है नहीं, मुकाबला है, लेकिन चुनाव एक तरफा है। मैं बड़े मार्जिन से जीत रहा हूँ। तो बिल्कुल ये थे घनश्याम सिंह जो दावा कर रहे हैं कि बड़े मार्जिन से आने वाले समय में दतिया विधानसभा का उपचुनाव वो जीते नजर आएंगे। हालांकि जनता का फैसला है, 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 तारीख को राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा कि आखिरकार